आज विदेश दौरा ले छत्तीसगढ़ वापस लौटी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। एयरपोर्ट में भाजपा नेता और कार्यकर्ता करी भव्य स्वागत। बीजापुर के मनकेली गांव में युवक की हत्या। नक्सलीमन युवक की हत्या के आशंका, जांच में जुटी पुलिस। अबूझमाड़ में नक्सलीमन के खिलाफ ऑपरेशन मानसून में सुरक्षा बल मनला बड़का कामयाबी। कसौत के पहाड़ी ले बरामद हुई हथियार की जखीरा। पंजाब ले गिरफ्तार हुई अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्कर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ले ड्रग ला के छत्तीसगढ़ भेजत रही आरोपी। पूछताछ में जुटी रायपुर पुलिस। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला में अतुल मुकेश ला 6 सितंबर तक ईओडब्ल्यू के रिमांड। झारखंड के रहिया है दोनों आरोपी। बिलासपुर में डीजे संचालक में डिप्टी सीएम अरुण सावले करें मुलाकात। सरकारी बंगला के करें घेराव। कम आवाज में डीजे बजाए के मांगे अनुमति। एनएचएम कर्मचारी मन के हड़ताल ऊपर सरकार के सख्त चेतावनी। कही इसके काम में ले गैर हाजिर रहिया एनएचएम कर्मचारी मल्ला नहीं मिला वेतन। तो मेगा मॉर्निंग में एक बार फिर से शुरुआत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत एक बार फिर से हम योगासन से करने वाले हैं। योग ज्योति जी, हम बातचीत भी कर रहे थे ब्रेक में कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए क्या आसन होने चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी में कहा जाता है कि योग बहुत ज़्यादा आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है, क्योंकि वो फिजिकल हेल्थ तो आपकी बनाकर ही रखता है, इसके साथ ही नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। बिल्कुल, योग प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेंटल स्पिरिचुअल भी है वो। जब माँ के गर्भ में एक शिशु रहता है तो कितनी अच्छी बात है कि माँ के गर्भ से ही बच्चा योग सीख रहा है, तो कहीं ना कहीं उनको एक एनर्जी मिलती है। और आप देखेंगे कि एक जिस्म दो जान, तो उस समय ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि माँ के गर्भ से बच्चा ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है। तो उस समय तो जब हम योग करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी ऑक्सीजन की जो लेने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो उसमें योग बहुत कारगर होता है। इसमें हम योग में प्रेगनेंसी योगा में हम 3 ट्राइमेस्टर लेते हैं। बिल्कुल, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पहली, दूसरी, तीसरी तिमाही, फिर सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम चौथा, पाँचवा, छठवां महीना, फिर तीसरे में 7वां, 8वां, 9वां महीना। तो क्या तीनों ट्राइमेस्टर के लिए आप एक एक आसन बताने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, हम तीनों के लिए एक एक आसन बता देते हैं कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ज़्यादा ज़रूरी क्यों है, तो उसके लिए हम बता देते हैं। जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम त्रिकोण आसन, जो कि होता है कि इम्यूनिटी के लिए बहुत होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत होता है। तो हम देखेंगे स्क्रीन पे कि त्रिकोण आसन हम कैसे करते हैं। त्रिकोण आसन के लिए आराम से हम उठते हैं, क्योंकि ये पहली तिमाही है। तो अगर आपके पैरों में दर्द है तो फिर अगर आपके पैरों में दर्द है या आपको लग रहा है कि मुझे चक्कर आ रहा है, क्योंकि प्रथम तिमाही में ऐसा रहता है फर्स्ट टाइम में, तो दीवार से टिक के भी ये हम कर सकते हैं, दीवार का सहारा लेके ये आराम से। इससे क्या होता है, ये त्रिकोण आसन है, इससे आपकी एसिडिटी भी नहीं होगी, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। तो त्रिकोण आसन इसके लिए बहुत अच्छा है। इससे आपकी पाचन तंत्र भी मजबूत होता है। तो एक आसन है लेकिन फायदे अनेक है। तो ये उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नॉर्मली प्रेग्नेंट लेडीज फेस करती हैं। ओके, अब इसमें देखिए, जब ये सामने की साइड में जब जा रहे हैं, तो अगर इस समय फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमको चक्कर भी आता है, तो उस समय आप ऊपर ना देखिए, आप सामने देखेंगे, तो भी आपके लिए है। और देखिए, जब प्रेगनेंसी के दौरान हमको पैरों में दर्द भी होते हैं, तो उसके लिए ये है कि आपके पैरों में स्ट्रेच होता है, तो उसके लिए भी ये है कि आपको वेरिकोज वेन की दिक्कत नहीं होती है। तो काफ़ी अच्छा त्रिकोण आसन। तो खास तौर पर वो प्रेग्नेंट लेडीज जो अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हैं, उनके लिए ये आसन है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आप सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर आप हैं तो आपके लिए खास आसन क्या होगा वो बताने वाले हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर के लिए तितली आसन बहुत अच्छा है, जो कि हम बटरफ्लाई बोलते हैं। तो बटरफ्लाई भी हम स्क्रीन में देखेंगे कि किस तरह से बहुत सावधानी पूर्वक हमको करना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो प्रेगनेंसी है वो थोड़ी मैच्योर हो जाती है, थोड़ी अच्छी हो जाती है, कि स्ट्रांग हो जाती है। तो हमें वो थोड़ा सा, तो वहाँ हम शुरू करते हैं तितली आसन, बटरफ्लाई। तो उसे हम पहले शुरुआत में धीरे धीरे करेंगे, फिर उसकी हम स्पीड को थोड़ा सा हम बढ़ा सकते हैं।
ऐसे करके आप शुरू में 20 करें, फिर 30 बार फ्लाई करें, फिर ऐसे करते करते बढ़ा के आप उसको 100 तक 9 मंथ तक में आप ले जा सकते हैं। लेकिन Okay, ये लगातार 9 मंथ तक आप कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। अच्छा, एक बिल्कुल। चीज़ और, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर वाले ना करें। हाँ, तो फर्स्ट या फिर- ट्राइमेस्टर में ना करें, क्योंकि Okay. थोड़ी सी प्रेगनेंसी उस समय हमारी नाजुक रहती हाँ। है कहीं ना कहीं, तो हमारा जो लोअर पार्ट है उसको थोड़ा हम ज़्यादा मूव करने नहीं देते। Okay. तो हमको बटरफ्लाइज फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं करना चाहिए। और थोड़ी सी जैसे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, जैसे हम लेटने में या हमको थोड़ी घबराहट होती है, तो बटरफ्लाई पोजीशन में ही हम थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करें, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो पेल्विक रीजन है वो थोड़ा स्ट्रांग होगा, तो हमको 9 मंथ में जो प्रेगनेंसी, जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमको हेल्पफुल बिल्कुल, और होगा। कहते भी हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपके पेल्विक मसल्स का बहुत स्ट्रांग होना जी, बहुत बिल्कुल, ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। और ज्योति जी, फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर का आपने बताया, काफ़ी वो जो समय होता है क्रिटिकल होता है रचना, क्योंकि बिल्कुल। ऐसे टाइम पे जो महिलाएं हैं काफ़ी डर में होती हैं, उन्हें लगता है कुछ ऐसा ना हो जाए कि कुछ गलती हो जाए उनसे, और कुछ लोग योग करना भी पसंद नहीं करते। लेकिन थर्ड ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें तो वो जो समय होता है थोड़ा सा कम नाजुक होता है। जी। उस समय के लिए अब कौन से आसन करना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है और जो थर्ड ट्राइमेस्टर, ये दोनों ही हमारा नाजुक होता है, क्योंकि फर्स्ट में मिसकैरेज का डर रहता है और थर्ड में हमारा प्रीमेच्योर बेबी होने का। Premature, exactly. तो उसके लिए हमने एक उपविष्ट आसन हम कराते हैं जो 9 मंथ में होता है, जो कि हमको नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प करता है, पेल्विक रीजन को भी स्ट्रॉन्ग करता है, प्लस उस समय जो हमारे असहनीय दर्द होते हैं, जो उस समय बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसको भी सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। तो देखिए, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि दोनों पैर को हमको स्प्रेड करना है। अब वो आपकी अपनी क्षमता के हिसाब से स्प्रेड करेंगे, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना हमको स्प्रेड करना है। देन दोनों फिंगर्स को आप रखेंगे सामने के लिए, और जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, और जो हमारा आप देख रहे हैं पेल्विक रीजन, जो हमारा थाई मसल्स है, जो वो जॉइंट्स है, वो आपका ट्विस्ट हो रहा है, देन बाहर जा रहा है, ट्विस्ट हो रहा है। तो इसमें आपकी ब्रीदिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए कि जब आप इनहेल करें तो आप स्प्रेड करिए, और जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो आप उसको सामने लाइए। तो इस तरह से आप करेंगे। फिर वापस आप धीरे से बटरफ्लाई में आएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको फ्लाई नहीं करना है, बटरफ्लाई पोजीशन में आप आएंगे। उसके बाद फिर आप पैर को स्प्रेड करेंगे और फिर आप धीरे से करेंगे, क्योंकि उस समय ऐसा होता है कि मूड स्विंग होता है, हमारा मन नहीं करता है, इच्छा नहीं होती कुछ करने की। तो उस समय हमको तो बहुत आराम से करें और बहुत सहजता करें, तो बिल्कुल आपको फ़ायदा मिलेगा। कितने अच्छे से इन्होंने बताया योगिता, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपका सेहतमंद रहना भी बहुत ज़रूरी है, आपका मेंटल स्टेटस भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है जितने भी आसन आज योग ज्योति जी ने बताए हैं, वो तीनों ही आसन इतने अच्छे हैं कि वो आप लगातार कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि जो पहले ट्राइमेस्टर के जो सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर की चीज़ें हैं, वो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं करना है। और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो योग आसन है, ये आप यूट्यूब में भी आके देख सकते हैं, आगे किस तरह से करना है उसके लिए। और इसमें प्रेगनेंसी के इसमें प्राणायाम भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रीदिंग की हमको लास्ट तक बहुत ज़रूरी रहता है। तो अनुलोम विलोम ज़रूर करें, और साथ में सिर्फ और सिर्फ आपको लास्ट तक में, आप जब लेबर पेन पे रहे तभी भी आपको क्या करना है, सांस लेना है और मुंह से बाहर करना। बिल्कुल, मुझे लगता है एक बार वो भी करके वो दिखा इनहेल दें। करेंगे, स्क्रीन पे आप देखेंगे जैसे कि अनुलोम विलोम कर रहे हैं ये। तो लेफ्ट से हमको नोस्ट्रल से सांस को लेना है, राइट नोस्ट्रल से हमको एक्सेल करना है, फिर राइट से हमको इनहेल करना है, देन लेफ्ट से एक्सेल करना है। इससे आपको, आपका जो माइंड है वो भी बहुत रिलैक्स होगा, ऑक्सीजन की मात्रा भी, आपको ऑक्सीजन की लेवल भी बढ़ेगी। मैम, एक खास चीज़ कि ये जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप बता रही हैं, क्योंकि लेबर पेन कुछ लोगों का बहुत स्ट्रेच करता है, कई लोगों का तो 24 आवर तक रहता है, तो उस टाइम के लिए भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर होती है बिल्कुल तो वो भी जरूर बताइए। ये सेम कर सकते हैं? नहीं, ये सेम भी कर सकते हैं, बट उस समय ऐसे अपने को लगता है कि कुछ भी ना करें। हाँ। तो उस समय आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ दोनों नाक से हमको सांस लेना है और धीरे धीरे हमको फूंक मारकर बाहर करना है। जैसे कि स्क्रीन पे हम देखेंगे, दोनों नाक से हम सांस लेंगे और मुंह से फूंक मारेंगे। इससे हमको बहुत एनर्जी मिलेगी, माइंड बहुत रिलैक्स मतलब इनहेल हमको नाक से करनी है और उसके बाद फिर माउथ से एक्सेल करना है। तो ये पूरे टाइम करेंगे तो इससे हमको घबराहट नहीं होगी। एक्चुअली आप देखेंगे कि उस समय बीपी हमारी बढ़ जाती है, एग्जैक्टली लो हो जाती है, क्योंकि हार्मोनल्स थोड़े से अप एंड डाउन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो उस समय हमारी कभी बीपी लो होती है, कभी बढ़ जाती है। तो उस टाइम में आप, पूरे टाइम में आप ये करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। आप स्क्रीन में देखिए और ज़रूर इस जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है उसको आप ज़रूर आप अपनाएंगे।
बिल्कुल रचना, मुझे लगता है कि दिव्यांगों के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, जैसा कि डॉक्टर ज्योति साहू ने बताया है, ये जो आसन वो बता रही हैं लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आगे भी हम और टॉपिक जो हैं उन पर भी आसन आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है छत्तीसगढ़ की खबरों का पूरा अपडेट आप तक पहुँचाने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की छत्तीसगढ़ी भाषा में। नारायणपुर से खबर बता दें आपको, नारायणपुर के अबूझमाड़ नक्सली मन के खिलाफ चलाए जात ऑपरेशन मानसून में सुरक्षा बल मन ला बड़का सफलता मिले है। कासोद के पहाड़ी में उफनत नदी के बीच 5 दिन तक के ये ऑपरेशन चलाएगी से, जिसमें DRG, STF और ITBP के संयुक्त कार्रवाई रही से। मुठभेड़ के बाद इलाका में सर्चिंग में हथियार के बड़े जखीरा बरामद करे गए। आप मतलब बता दें कि एमा AK-47 ले लेके BGL, LMG राइफल जैसे ऑटोमेटिक हथियार शामिल हवे। तो बड़का सफलता यहाँ मिले हवे संयुक्त कार्रवाई में। इतने दूसरा रहार बस्तर ले एक और खबर बीजापुर ले सामने आते हैं। जी हाँ, मनकेली गांव में एक युवक के हत्या करे गए है। हत्या के आशंका नक्सली मन ऊपर जताए जाते हैं। बीजापुर पुलिस फिलहाल जांच पर जुटे, काबर के अभी तक के कोनो नोट बरामद नहीं करे गए हैं। अमूमन देखे जाते कि जब भी ये तरह के हत्या के घटना ला अंजाम दे जाते तो नक्सली मन बाकायदा पर्चा फेंकते, लेकिन फिलहाल कोनो पर्चा यहाँ ले बरामद नहीं हुई है। लेकिन आशंका पुलिस ला अभी भी यही है कि ग्रामीण की हत्या नक्सली मन के द्वारा करे गए है। मनकेली गाँव में एक युवक के हत्या के घटना ला अंजाम दे गए है। इति सुकमा में सिलगेर में शिक्षा दूत के हत्या के घटना सामने आए हैं। बताया जाता है कि फेगड़ेपल्ली सर्व आदिवासी समाज के दल यहाँ पहुंची से मृतक के परिजन मन ले घटना के जानकारी ले गए। ग्रामीण मन कोनो भी जानकारी ले हालांकि इनकार करें। सिलगेर में शिक्षा दूत लक्ष्मण बारसे के हत्या कर दे गई रही से, जो के बाद सर्व समाज के पदाधिकारी मन हत्या के ना सिर्फ निंदा करें बल्कि एक संगे परिजन मन ले मुलाकात करे बर पहुंचे रहने। आप मतलब बता दें कि जब गांव पहुंचे ने ये दल हा ता ग्रामीण मन कोनो भी तरह के जानकारी दे ले इनकार कर दें, जिक्र ले समझे जा सकते हैं कि कितना आतंक अभी भी नक्सली मन के यहाँ बने हुए हैं। और बस ले एक और खबर पखांजुर ले आप मतलब बता दें। जी हाँ, नशा में धुत RMO के वीडियो वायरल हुए। वो वीडियो भी आप मतलब दिखाबो कि कैसे नशा में मरीज मन के इलाज करे बर ये पहुंचे रही से। वीडियो आप मन देखो जिसमें साफ तौर में देखे जा सकते हैं कि RMO रत्नेश देशमुख बैठे हैं, लेकिन ये नशा में धुत हवा। नशा में मरीज मन के इलाज करे के आरोप भी लगाए जाते। युवक के वीडियो बना के वायरल करे गए हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़गांव के ये तस्वीर सामने आए हैं। तो वीडियो वायरल होते जिसमें साफ तौर में देखे जा सकते हैं RMO नशा में हवा। ये भी बताए जाते हैं कि यही हालत में यानी ऐसने ही नशा में वो मरीज के इलाज तक करे है। ऐसा नहीं था कोई कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट आया है भाई, ठीक है, कोई कभी पेशेंट आया है तो मैडम देख रही थी, तो आप उसमें हस्तक्षेप क्यों किए? तो मैं था हाँ, तो भाई आपके ऊपर वो क्लेम कर रहे हैं ना, आप हाथ उठाया उनके ऊपर। मैं हाथ तो नहीं, कब बोला, कब बोलता है? मैं तो छुए नहीं। किनको? मैं तो नहीं जिला रहा हूँ, तो मैं दिया। तो जो न RMO नशा के हालत में बात तक नहीं कर पाते का वो हा इलाज कर पाई, यानी कि साफ तौर में मरीज मन की जान ले खिलवाड़ करेगी से। बर्तन आगो रायपुर ले बड़ी खबर आप बता दें। जी हाँ, इंटरनेशनल ड्रग्स तस्कर की गिरफ्तारी करेगी है। पंजाब ले आरोपी की गिरफ्तारी करेगी से। बताया जाते कि पंजाब के रद्दा छत्तीसगढ़ में ड्रग्स के सप्लाई होत रही से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ड्रग्स के ये तस्करी करत रही से। रायपुर पुलिस तस्कर ले फिलहाल पूछताछ करे थे। माने जाते कि कुछ सदस्य मन के खुलासा में हो सकते। पाछू 1 महीना में 40 ले ज्यादा तस्कर के गिरफ्तारी करे जा चुकी है। 1.5 करोड़ ले ज्यादा के ड्रग्स तक पुलिस बरामद करे। तो बड़ी सफलता यहाँ पुलिस ने मिले है। 1.5 करोड़ ले ज्यादा के ड्रग्स पकड़े गए हैं। कर संगे 1 महीना में 40 ले ज्यादा तस्कर मन के गिरफ्तारी तक हो चुके। तो लगातार नशा के तस्कर मनों पर कार्रवाई करे जाती है। रचना, जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने बात की थी नशे की लत के बारे में, कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है। लोग छोड़ना चाहते हैं तो भी नहीं छोड़ पाते हैं। और अब ये जो आप आसन देख रहे हैं ये खास तौर पर उसी के लिए रचना डिज़ाइन किए गए हैं कि कैसे आप नशे की लत से छुटकारा पा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि योग ज्योति जी से ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगी कि इस आसन के क्या फ़ायदे होते हैं और किन्हें करना चाहिए। जी, ये हम प्राणायाम में लेते हैं, सोहम प्राणायाम बोलते हैं। इससे देखिए कहीं ना कहीं जो नशे से लत रहते हैं उनके लंग्स पे और मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो हम क्या करते हैं कि मेंटल हेल्थ भी इससे होगा और लंग्स की जो कैपेसिटी वो भी बढ़ती है। तो ये हम सोहम प्राणायाम उनको कराते हैं जिससे कि आपकी स्पाइन की भी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, प्लस आपके लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ेगी और ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ेगी। तो इसके लिए ये सोहम है, सिंपल है, बस हम सांस लेकर हम स्प्रेड करते हैं, देन सांस छोड़ते हैं, अपने आप को
संकुचित करते हैं। तो इस तरह से ये होता है हमारा सोहम, और इसी में हम मार्जरी आसन करते हैं। मार्जरी आसन जिसे कैट कैमल भी बोलते हैं। तो मार्जरी आसन में भी वही चीज़ है कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं नशे से लत रहते हैं तो लंग्स डैमेज होता है, ज़्यादातर हम देखते हैं। तो उसके लिए ये अगर करें तो बहुत अच्छा है। हम जैसे पिछले 5 से 6 सालों से नशा मुक्ति केंद्र में योग करा रहे हैं। तो वहाँ पे हमने देखा पाया कि जब हम ये आसन और प्राणायाम कराते हैं, शुरू में वो नहीं आते, लेकिन जब देखते हैं और भी लोग कर रहे हैं और उनको फ़ायदा हो रहा है, तो वो मतलब धीरे धीरे आने लग जाते हैं और फिर उनको फ़ायदा होता है। और वो बोलते हैं कि मतलब वेट करते हैं पूरे दिन कि कब योग की क्लास होगी और हम योग करने बैठेंगे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। कर रहे थे कि योग के डबल फायदे होते हैं योगिता। एक तो फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है, लेकिन मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है। जी बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ कि जैसे ठीक है, जो लोग नशा छोड़ना चाहते हैं उनके लिए भी मेंटली फिट रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी उनकी विल पावर स्ट्रांग होगी। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेंटल हेल्थ, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो यहाँ से स्ट्रांग होंगे ना, तो वो फिर बाकी चीज़ों से दोबारा उस गिरफ्त में नहीं आएंगे। तो और कहीं ना कहीं उनके मन में रहता है कि घृणा रहती है, कि मलाल रहती है कि मैं ये कर लिया, मुझसे ये गलती हो गई है। मन में रहते हैं, तो और बहुत सारे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से वो ये कर लेते हैं और वो वहाँ पे आ जाते हैं। तो इसके लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत अच्छा है, और हम ये उनको भ्रामरी प्राणायाम 11 बार 21 बार ऐसे धीरे धीरे बढ़ा के करते हैं। तो षण्मुखी मुद्रा लगाकर और वो आराम से जैसे बैठ जाते हैं, और उसके बाद फिर जो षण्मुखी मुद्रा लगाकर फिर बंद मुंह से, अंदर से मुंह खुला रहे तो बहुत ज़्यादा उनको वाइब्रेशन, मेन वाइब्रेशन होता है। तो हम अंदर से मुंह अगर खुला रहे और फिर भ्रामरी प्राणायाम करें, होंठ बंद है लेकिन अंदर से मुंह खुला है, तो वो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आता है। तो ये बंद मुंह से ओम का साउंड निकालना रहता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। क्या बात है। तो मतलब अगर आप मेंटली भी स्ट्रांग रहना चाहते हैं, अपना मेंटल हेल्थ के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो ये जो आसन इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसे भ्रामरी कहते हैं। और आई गेस इस टाइम पे आपको ओम चैंट या जो भी आप चैंट करना चाहते हैं, वो भी आपको साथ साथ करना होता है। हम भ्रामरी 11 बार 21 बार कराने के बाद फिर हम ओम नाद का करते हैं, ओम प्रणव बोलते हैं भी हम। तो इसको हम उसके बाद भी हम 11 बार कराते हैं। और ये सिर्फ नशा से गिरफ्त है, नशा मुक्त करने के लिए नहीं, ये बच्चे से लेकर बड़े तक भी भ्रामरी प्राणायाम ओम का उच्चारण ज़रूर करना चाहिए। कहीं ना कहीं ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और काफ़ी रिलैक्स मिलता है, आपकी नींद बहुत अच्छी आती है। अगर किसी को नींद की, जैसे देखिए जो नशा मुक्त में हम कराते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा नशा मुक्ति केंद्र में कि नींद की प्रॉब्लम होती है, उनको नींद नहीं आती है। रचना, और उसके लिए हम भ्रामरी प्राणायाम बोलते हैं कि सोते समय आप ज़रूर कर लें। नशा एक ऐसी चीज़ है रचना, जिससे कि हमारी ना सिर्फ फिजिकल बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी सबसे ज़्यादा असर मेंटल हेल्थ पर ही पड़ता है। और भ्रामरी आसन, जैसा कि डॉक्टर ज्योति साहू ने बताया, अगर आप करेंगे इससे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी मिलने वाली है। बिल्कुल। तो आज का ये सैटरडे सेहत बेहद खास सेगमेंट रहा, और मुझे तो बहुत ही पसंद है सैटरडे का खास तौर पर ये वाला सेगमेंट, क्योंकि इससे हमारी सेहत से जुड़ी बातें होती हैं। और डेफिनेटली आज की इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हमें सेहतमंद रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहुत शुक्रिया आपका योग ज्योति जी, आज हमारे स्टूडियो में आने के लिए। मुझे लगता है हमारे न्यूज़ रूम में भी आज एक पॉजिटिव एनर्जी आपके आने से हुई है। जाते जाते आप क्या मैसेज देना चाहेंगे IBC 24 के दर्शकों को योग करने के लिए खास तौर पर? मैं बोलना चाहूँगी इस मंच के माध्यम से कि आप अपने लिए कम से कम 15 मिनट तो ज़रूर निकालें और कुछ आसन करिए, कुछ प्राणायाम करिए, क्योंकि हम अगर स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार और समाज और पूरा देश स्वस्थ रहेगा। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, यही संदेश देना चाहती हूँ। बिल्कुल। और काम के साथ साथ ज़रूरी है कि आप अपनी सेहत पर भी ध्यान रखें, चूँकि काम ज़रूरी है लेकिन सेहत भी उतनी ज़रूरी है। चलिए, थैंक यू सो मच एक बार फिर से।